नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद कुमार। डॉक्टर हसीब द्राबू जो रियासत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने करीब 64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। एक लंबे समय से चलती आ रही प्रथा को उन्होंने तोड़ा है। पहले जीरो डिफिसिट पेश किया जाता था बजट, लेकिन इस बार 3,000 करोड़ रुपए घाटे का बजट पहली मरतबा पेश किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ अच्छे कदम लिए, लेकिन कुछ ऐसे कदम इसमें लिए गए हैं, कुछ ऐसे फैसले इसमें लिए गए हैं जो उपभोक्ताओं पर बोझ डालते हैं। जैसे मोबाइल पे जो सेल फोन है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ढाबे रेस्टोरेंट में खाने की कीमत और बढ़ जाएगी। इसके अलावा केबल ऑपरेटर्स जो केबल कनेक्शंस होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरटेनमेंट भी होता है, उस पर भी हर एक कनेक्शन पर 50 रुपये ज्यादा लगा दिए हैं। इसको लेकर के ह्यू एंड क्राई मचा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जो सूचना हमें देता था, जो एक इंफॉर्मेशन का साधन था, उस पर क्या जरूरत थी टैक्स लगाने की। तो इस पर हमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र सिंह बंटी, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका बड़ा योगदान रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आपका भी स्वागत है। और रमन शर्मा जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पूरे स्टेट में बड़ा इनका नाम है, इनका भी स्वागत है। रमन जी, आप इसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो फैसला लिया गया है आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए विनोद जी, परसों जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू जी ने बजट पेश किया, ये बात सच है कि कुछ जगह पर उन्होंने कठिन फैसले लिए हैं। जैसे आपने खुद ही बताया कि 64,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, इसमें से लगभग जो 23,000 करोड़ रुपया जो है वो तो ये बताया गया था कि पेंशन और सैलरी बिल जो है वो देने के लिए लग जाते हैं। तो और एक चीज़ अच्छी भी उन्होंने ये की है कि ये बताया गया उसमें, और ये ईमानदारी से ये बात मानी गई कि 3 या 4,000 करोड़ रुपया जो है डेफिसिट इस बजट में रहा है। जो पहले हमेशा ये रहता था, हर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता ये कहता था कि जीरो डेफिसिट बजट है। तो जीरो डेफिसिट बजट एक्चुअली होता नहीं था, सिर्फ आप कह सकते हैं उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये दे दी जाती थी। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, ये अच्छी बात है, ईमानदारी से उन्होंने मानी। लेकिन इसके साथ साथ ये इस बजट को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। एक दो बातें जो है अच्छी बजट में शायद की गई हैं, जो अपनी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो उन्होंने एजुकेशन 12 तक जो है फ्री की गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बड़ी अच्छी है। उसके लिए हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पहली महिला मुख्यमंत्री हमारी रियासत में महबूबा मुफ्ती जी हैं, तो एक बड़ी अच्छी कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, बजट को पूरा पढ़ते हैं 25-26 पेज का, तो हमें एहसास होता है कि हसीब द्राबू जी ने, चूंकि वो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से बोझ डाला है। आप देखें, अब जो हमारा एंटरटेनमेंट है या इंफोटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। हर एक जो उपभोक्ता है आज हमारा घर में जो टीवी देखता है, उसको 50 रुपये कम से कम जो है हर घर को देने पड़ेंगे। बजट जो है हमारा बिगड़ जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहीं पर मान लीजिए परिवार में आज कोई सामान खरीदने हम चले जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, रेडीमेड कपड़े खरीदेंगे, या बहनें जो हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेती हैं, उसके ऊपर भी आपका टैक्स लग गया है। दूसरा आप देखिए, उन्होंने ये कहा, इसमें थोड़ी दुख की बात है, उन्होंने ये कहा कि हम हेल्थ जो है लोगों की, उसका ध्यान रखते हुए बजट में प्रोविजन कर रहे हैं कि उनके ऊपर टैक्स कम करेंगे, यानी कि जिम के ऊपर या स्लिमिंग सेंटर्स के ऊपर बजट थोड़ा जो है टैक्स जो है कम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि जो हमारा पनीर, दूध, दही जो मिलता है, चाहे उन्होंने ये कहा कि वो पैकेट्स में मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, प्रोटीन लूंगा नहीं, तो मैं जिम में जाकर या स्लिमिंग सेंटर में जाकर अपनी हेल्थ कैसे बना सकता हूँ? तो ये कुछ कठिनाइयां बजट में जो है, मुझे लगता है इसकी तरफ एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। बंटी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक सूचना का साधन है, इस वक्त टीवी के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, एकदम से एक 50 रुपये बढ़ा देना क्या आपको उचित लगता है? देखिए, जहां तक बात है टीवी के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले देखिए, हम एक बात तो मान करके चलते हैं कि जब भी किसी स्टेट के अंदर या किसी केंद्र में जब बजट पेश होता है, तो लोगों, आम आदमी को एक फीलिंग होती है कि चलिए जी बजट आ रहा है, नया सरकार कुछ नया लेकर आएगी, कुछ नई घोषणाएं होंगी, कुछ हेल्थ के ऊपर, हेल्थ सेक्टर डेवलप होगा, एजुकेशन डेवलप होगी, तो समाज का ढांचा जो है ये परिवर्तित होगा और हम आगे तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि जब भी कभी बजट आने की बात होती है, तो आदमी पहले एक डरा सहमा सा रहता है कि पता नहीं अपने पिटारे में से कौन सा सांप निकालेंगे जो हमें डस जाएगा। अगर पिछले आप कभी कई बजट उठा करके देखें, तो कुछ चीजें सस्ती की जाती हैं, कुछ महंगी की जाती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
अगर आप देखें इसको महंगा कर दिया, इसको सस्ता कर दिया। अगर आपने कुछ महंगा ही करना है, सस्ता ही करना है, तो दूसरी चीजें महंगी क्यों कर रहे हैं? जैसा रमन जी ने कहा कि अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम हेल्थ क्लब्स को बूस्ट करेंगे, हम हेल्थ को, नौजवानों की सेहत या लोगों की सेहत के बारे में हम बड़े चिंतित हैं और हेल्थ के रिलेटेड चीजें जो हैं उनको हम सस्ता कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप दूध, पनीर, लस्सी, दही जो लोगों ने खाना उसको आप महंगा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक टोपी, इसकी टोपी उसके सिर्फ घुमाने वाली बात है। ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये बजट जो है ये किसी इकोनॉमिस्ट ने बनाया, ऐसा इस बजट में कहीं दर्शाया नहीं गया। दूसरी तरफ बात जो आपने कही टीवी के ऊपर, जो टीवी के ऊपर इन्होंने लगाया 50 रुपए। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर आम आदमी की जेब का इतना बुरा हाल है, दालें इतनी महंगी हैं, रसोई का सामान इतना महंगा है कि आदमी बड़ी मुश्किल से, बचत तो बड़े दूर की बात है, आज बचत करना, महीने के बाद सेविंग करना तो आप सोच नहीं सकते। आप इस उधेड़बुन में रहते हैं कि महीने का खर्चा आपके ऊपर एट पार आप पूरा कैसे करेंगे। बच्चों की फीस, स्कूल, किताबें, हर तरफ आप देखें बोझ ही बोझ है। आदमी थका मांदा जब शाम को घर आता है सोचता है चलो मैं फैमिली के साथ बैठ के कोई कॉमेडी शो देख के थोड़ा हल्का हो जाऊं, उसके ऊपर भी आप बोझ लगा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये इस जुगत में रहते हैं कि आदमी की जेब में जो अठन्नी बची है इसको भी कैसे हम बाहर निकालें। तो ये मैं समझता हूं ये पूरे का पूरा बजट जो है, ये बजट कहीं भी किसी नजर से एक अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। ये किसान विरोधी, ये युवा विरोधी और आम आदमी जो है थका हारा जो आता है शाम को ये सोच के भाई मैं आऊंगा और फैमिली के साथ बैठूंगा, उससे भी वंचित जो है वो करने वाला बजट है। इस बजट में नया कुछ नहीं है, ये मैं समझता हूं जनता विरोधी बजट है और सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो घोषणा है तो ये मैं समझता हूं कि सरकार को वापस लेनी चाहिए। अशोक जी, हम आपको ये बता दें कि इस बजट में जो इसका 43% हिस्सा है वो पेंशन, सैलरी और इंटरेस्ट में जाता है। बड़ा सारा पैसा हम उसमें इस मद में दे देते हैं। लेकिन जो हम आपसे जिक्र करें, जैसे मैंने बंटी जी से पूछा, इसको लेकर के हमें सुबह से बहुत सारे टेलीफोन्स आए हैं कि ये क्या किया गया है इस बजट में, आफ्टर ऑल ये 50 रुपए क्यों इन्हांस किए गए, इसकी क्या जरूरत है? विनोद जी देखिए, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। पूरे भारत में और हमारी स्टेट में भी एजुकेशन इतनी ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है जी कि आम आदमी से एजुकेशन बहुत दूर चली गई और गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। और हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की जो हालत है वो आपने देखी है। प्राइवेट स्कूलों की जो समर्थ्या है वो बीइंग एडवोकेट मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आम आदमी बच्चे कैसे पढ़ा रहा हो नहीं समझ सकता हूं। तो ये जो केबल कनेक्शन था, केबल कनेक्शन, हाँ एंटरटेनमेंट 10-20% में मान लेता हूं ये एंटरटेनमेंट का सोर्स था, बट 80% से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन का सोर्स। इंफॉर्मेशन जी एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे अच्छे चैनल्स, देखिए डिस्कवरी चैनल वहां पे आता था, आपके चैनल्स के कई तरह की आप चीजें लेके आते थे, लोगों की आवाज। डेमोक्रेटिक सेटअप में दबे कुचले लोग अपनी आवाज कहां उठाएंगे जी। तो ये वो माध्यम था जिसके माध्यम से आप आम आदमी की आवाज सरकार तक पहुंचाते थे, सरकार की कोई अच्छी या बुरी चीज लोगों तक पहुंचाते थे, उस पर डिस्कशंस होती थी, एनालिसिस, जैसे आज हम यहां बैठे जी। और होता क्या है विनोद जी, जब इस तरह से 50 रुपए अचानक लग जाते हैं तो एक सिग्नल मिल गया, ये 50 कल 100 होगा, परसों 200 होगा। केबल वालों को शायद 200 रुपया ना मिले, सरकार 500 कमाने की कोशिश करेगी। हम देख रहे हैं बाकी स्टेटों में टीवी फ्री दिए जा रहे हैं, लैपटॉप फ्री दिए जा रहे हैं, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन सस्ता किया जा रहा है, केबल को सस्ता किया जा रहा है। हमारी सरकार बेसिकली मुझे लग रहा है ये नहीं चाहती, खास करके ये कोलिशन सरकार जो है ये नहीं चाहती कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जाए। वो जो इंफॉर्मेशन फ्लो करनी चाहिए, वो जो इंफॉर्मेशन लोगों तक जाए जिसके बाद लोग ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं, ये उससे डिप्राइव करना चाहते हैं, ताकि अब जैसे इलेक्शंस आने वाली हैं कारपोरेशन की, तो लोगों को पता ही ना चले सरकार क्या कर रही है। तो इन्होंने एक तरह से वो रास्ता रोकने वाला प्रोसेस शुरू किया है। मेरी नजर में इन्होंने लोगों को बेसिक इंफॉर्मेटिव वो जो अप्रोच थी उससे दूर कर दिया, और आने वाले वक्त में लोगों को और इग्नोरेंट बनाएंगे। जब एजुकेशन से लोग दूर हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन से दूर हो जाएंगे, तो वो जानवर की श्रेणी में जाएंगे, वो बेचारे इंसानों की श्रेणी में रहेंगे नहीं। फिर ये उनको बेवकूफ बना के अपनी सरकारें बनाएंगे और उस तरह के काम करेंगे। सब सरकारें एंटी कॉमन मैन रहती हैं, ये 50 रुपए तो टोटली एंटी कॉमन मैन है, उस आदमी के खिलाफ है जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। मेरा ये जी रमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अशोक जी ने कहा, क्या ऐसा इतना पैसा इससे आना था? क्योंकि केबल ऑपरेटर्स को इससे कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि केबल ऑपरेटर्स ने कंज्यूमर से लेने हैं और वो कंज्यूमर से लेकर के गवर्नमेंट को देने हैं। ये अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है ये उस कंज्यूमर को हो रहा है जिस पे 50 रुपए आपने थोपे।
देखिए विनोद जी, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जैसे मैंने आपसे कहा 23,000 करोड़ रुपया जो रियासती सरकार जो है, या 4,000 करोड़ रुपया जो है वो डेफिसिट बजट का है। तो वित्त मंत्री जो अपनी जेब से तो करेंगे नहीं, वो हम सबसे करेंगे। लेकिन एक तरफ तो सरकार ये कह रही है आज कि हमारे रियासत में कि नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज तैयार करने हैं ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारी रियासत में आए। आप देखिए इस बजट में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, चूंकि मैंने ये बजट पूरा पढ़ा है, तो उस बजट में ये भी बताया गया कि आपका जो टोल टैक्स लगेगा उसको भी इंक्रीज किया गया है। उसमें कई आइटम्स के ऊपर जो बाहर से आपके आएंगी 8% से लेकर 15% तक आपका टैक्स उसमें शायद हो सकता है। ये प्रपोज किया गया, अगर उसमें पास अगर हो जाता है, मंजूर हो जाता है जी। तो ये जो हमारी केबल नेटवर्क की जहां तक बात आई 50 रुपए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं कहता हूं कि टैक्स उस तरीके से लगना चाहिए। हमेशा जब भी सरकार कोई भी, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या म्यूनसिपैलिटीज भी कभी अगर टैक्स लगाती हैं तो टैक्स इस तरह से होना चाहिए कि लोग खुशी से टैक्स दें। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जो हमारे ये श्रोता ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो जरूर इस चीज से सहमत होंगे। वो चाहेंगे कि टैक्स पे करना, लेकिन 50 रुपए एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। मुझे लगता है कि रिव्यू करना चाहिए वित्त मंत्री को और इसमें रैशनलाइज करके बिल्कुल मिनिमम अमाउंट लगानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारी रियासत में कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो आज चल रही हैं, बड़ी कम इंडस्ट्रीज जो है आज हमारी रियासत में चल रही हैं और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रही हैं। और ये हमारा केबल नेटवर्किंग जो है, आप देखिए बहुत बड़ी चेन है। हमारे केबल नेटवर्क के साथ काम करने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनको कहीं काम नहीं मिलता, वो किसी केबल ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं। और कम से कम हर एक केबल ऑपरेटर के साथ, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, 5 से 8 लोग जो है वो जुड़े रहते हैं। और जब भी हम उनको अगर बुलाते हैं रात को भी, अगर मान लीजिए मैं सिनेमा थिएटर में अगर फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो वहां पर मैं आज 150-200 रुपए की एक टिकट खर्च करता हूं, और एक केबल नेटवर्क वाले को मैं 200 या 250 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया महीने का देता हूं, और मैं 24 घंटे उसको ये बुलाता हूं परेशानी के लिए। मतलब अगर मान लीजिए रात को 9 बजे भी अगर मेरा केबल खराब हो रहा है, मैं उसको बुला रहा हूं, तो उसने अपने जो मुलाजिम रखे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपके ये पैसे बढ़ेंगे तो लोग जो है मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई आपने इतनी ज्यादा इससे बढ़ जाएगी। दूसरी आप ये बात देखिए कि इसी बजट में एक शेड्यूल डी है रियासती सरकार का, जो चूंकि टेक्निकल बात है, आप देखेंगे शेड्यूल डी जो है उसमें सरकार ने क्या किया है, आपके टेलीफोन भी डाल दिए, मोबाइल भी डाल दिए, आईपैड्स भी डाल दिए, उसमें आपने रेडीमेड गारमेंट्स भी डाल दिए, उसमें आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी डाल दी। अब मुझे आप ये बताइए कि मोबाइल फोन में, आईपैड्स में और रेडीमेड गारमेंट्स में क्या संबंध है? आपने उन सबका टैक्स जो है एक जैसे एक ही जुमरे में आपने उनको लाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें वित्त मंत्री जी ने, मैं इतने कठोर शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि ये धोखा देने वाली बात उन्होंने की है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बजट में बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इसको रिव्यू करना चाहिए। और जो स्टेक होल्डर हैं या हमारी रियासत में, आप मान लीजिए इंडस्ट्री और कॉमर्स के जो लोग हैं, उन्होंने भी अभी अपील की है रियासती सरकार से कि इस बजट में काफी ऐसी चीजें रह गई हैं, उनकी मंशा हो सकता है अच्छी रही हो, लेकिन कमियां जरूर इसमें रह गई हैं, और इन चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा ताकि वैसी इंडस्ट्री जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रही है, केबल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, अगर जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रही है, आप उसको अपंगु मत बनाइए। और कल जब ये इंडस्ट्री कमजोर हो जाएगी, फिर रियासती सरकार जो है फिर इंसेंटिव लेके आएगी, और जो इंडस्ट्री अपने कदमों पर खुद चल रही है, तो पहले उसको कमजोर करना, बाद में उसको इंसेंटिव देने, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। और वित्त मंत्री जी ने जब टोल टैक्स की बात के लिए कहा कि मैं इसको बढ़ा रहा हूं क्योंकि 2007 से अभी तक ये रिव्यू नहीं हुआ रेट्स टोल टैक्स एंट्री के, तो 2007 से लेकर अभी तक आप देखिए हमारी रियासत के हालात क्या रहे। 2007 के बाद 2008 आ गया, फिर 2009-10 में भी आप देखिए कश्मीर में किस तरीके से हालत रही। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी को वैसे कदम उठाने चाहिए, रियासती सरकार को वैसे कदम उठाने चाहिए, बजट को उस तरीके से रेशनलाइज करना चाहिए कि आम आदमी जो है आज जो अपना टैक्स है वो स्वेच्छा से दे, खुशी से दे। आप इतना ज्यादा अगर टैक्स रखेंगे, मुझे लगता है हर आदमी जो है उस टैक्स से बचने की कोशिश करेगा। बंटी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्यापारियों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज कॉल दिया कि वो 4 को जम्मू बंद रखेंगे। दरअसल प्री बजट मीटिंग्स में उन्होंने सरकार से डिमांड की थी कि जो टैक्सेशन है उसका रैशनलाइजेशन होना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर कोई चीज यहाँ पे जिस पर 15% टैक्स लगता है और पड़ोस वाली स्टेट में, साथ वाली स्टेट पंजाब में अगर 5% टैक्स लगता है, तो जो यात्रु बाहर से आता है, टूरिस्ट बाहर से आता है, प्रेफर करता है कि मैं पंजाब से जाके खरीद के वापस अपने घर ले जाऊं। ये बार बार डिमांड की गई, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर जोर नहीं दिया, इसको नजरअंदाज किया, और इससे नाराज होकर के अब इंडस्ट्रीज ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारी स्टेट की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, इस बात से कोई ना नहीं कर सकता। जैसा कि उनके प्रधान ने भी आज स्टेटमेंट दिया है कि ये प्री बजट जो मीटिंग थी एक आईवाश था, अगर आपने उनकी बात सुननी नहीं थी तो फिर मीटिंग करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आप एक इतने बड़े सेक्टर को, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी को आपके को चला रहे हैं,
आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनकी मुश्किलातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप किसी भी शोबे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, और आप देखिए पिछले कई सालों से इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही है। बिल्कुल वो तो, और इसके आगे जाने की हमें सुनने में आता है, वो कहते हैं कि हमें सब्सिडी ज़्यादा दो, हमें और कुछ ऐसे पैकेजेस दिए जाए इंडस्ट्री को जिससे इंडस्ट्री बूम हो। मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री को मारने वाली बात है कि अगर एक नेबरिंग स्टेट में 5% टैक्स है और आप लखनपुर का बॉर्डर क्रॉस करते 15% टैक्स, आप बताइए कहाँ ये बात आपको हजम होती है कि वो आप ये समझें कि वो इंडस्ट्री जो है वो कहीं बूस्ट होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रीजनल इम्बैलेंस है, और ये पूरी की पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। सरकार को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और इंडस्ट्रीज अगर उस पर जाते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं, तो वो उनका हक है, उनको जाना भी चाहिए स्ट्राइक पे। यहाँ मुश्किलात तो ये है कि सरकार की आंखें तब तक खुलती नहीं जब तक लोग सड़क पे नहीं आते। अगर आप उनके साथ मीटिंग की है तो आप कम से कम उनकी बात को तो समझिए, उसको किसी बजट में कहीं कंसिडर तो कीजिए। जी जी जी। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए जो इन्होंने टैक्स लगाया है? बिल्कुल विनोद जी, देखिए जिन भी इश्यूज को आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री की भी बात हुई और ये केबल ऑपरेटर्स की भी बात हुई, इंडस्ट्री का भी हाल हमने देख ही लिया। JNK में इंडस्ट्रीज लगती हैं और उसके बाद कितने टैक्स एग्जम्पशन एरा में क्या होता है और उसके बाद इंडस्ट्री की क्या पोजीशन हो जाती है। यहाँ का बना हुआ सामान यहाँ की सरकार खुद नहीं खरीदती। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। JKMCL एक यहाँ बनी है, मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन यहाँ पे बनी है। आप हैरान होंगे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एग्जम्पशंस दी जाती थी टर्नओवर में या मार्केट स्टैंडिंग में, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। और बड़े बड़े ग्रैंड टाउट जो बाहर से आए उन्होंने क्या किया क्या नहीं, तो बड़े रेट्स बढ़ा दिए। तो छोटा इंडस्ट्री यहाँ पे, हमारे बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं JNK में। जम्मू में आप देखिए ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल उसका बेस खत्म कर दिया। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला रो रहा, पीट रहा, जी मेरा सामान भी खरीद लो, मैंने भी बच्चे पालने हैं, मेरे मुलाजिम है, मेरा सब कुछ है, और उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इसी तरह ये केबल का मसला है। इसी तरह जैसे मेरे भाई साहब ने अभी कहा, शर्मा जी ने, कि लैपटॉप महंगा कर दिया, आईपैड, बच्चों की पढ़ाई के साधन है ये। देखिए हर चीज लग्जरी नहीं होती, मोबाइल सिर्फ लग्जरी नहीं है, आज मोबाइल बेसिक नेसेसिटी है, इंटरनेट है, बच्चों के सिलेबस है इसमें, बच्चों का सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन से दूर करना मेरी नजर में इंसान को ज्ञान से अज्ञानता की तरफ, देखिए आज बच्चों को अगर समर हॉलीडेज पड़ी है तो उनका जो होमवर्क है वो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट में स्कूल में अपलोड कर दिया है कि भाई आप जो है पेरेंट्स वो वहां से देख लें। अगर आप इस तरीके के लेंगे डिसीजंस तो ये तो आप कर्ब लगा रहे हैं ना लोगों के ऊपर। इसको रिव्यू ही नहीं, इसको बड़ा संजीदगी से समझना होगा। मेरा ये मानना है सरकार को और द्राबू जी को, बड़े बेसिक्स पे जाके उनको सिर्फ ये नहीं देखना कि गांधीनगर में रहने वाले लोग या 5 स्टार लोगों की जो जिंदगी है उनको देखा और टैक्स लगाने। देखिए टैक्स के पीछे मंशा रहती है विनोद जी, हमें ये समझना होगा। टैक्स लेती हैं सरकारें, बदले में कुछ देती भी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये टैक्स आप ले रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं? जो बुनियादी चीजें आपने देनी थी उन पे टैक्स लगा दिया, इसका मतलब आपने बुनियादी छीन ली। तो बाकी चीजों पे अगर आप दे भी देंगे वो बात बनेगी नहीं। इंसान को सिर्फ पेट की भूख नहीं लगती है, उसको दिमाग की भूख जो है वो ज्यादा लगती है। बच्चों को, बड़ों को, सबकी इसकी जरूरत है। रिव्यू होना चाहिए, संजीदगी के साथ होना चाहिए, वरना लोगों का एजिटेशन का जो राइट आपने कहा बिल्कुल जायज है। उसमें तो बंटी जी, आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार किसी एक सेक्शन पर टैक्स लगाना चाहती है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? अगर प्री बजट मीटिंग्स का फिर फन ही खत्म हो जाएगा। बजट से पहले जो बैठकें की जाती हैं, खर्चे होते हैं, उस पर एयर टिकट्स दी जाती हैं, काफी सारा खाने पीने का सामान भी वहां पे लगता है, तो उसका फन क्या रह जाता है जब उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे? जी, मैंने यही बात आपसे पहले कही कि अगर आपका प्री बजट मीटिंग में अगर आपने उनके प्रपोजल्स ले लिए, उनको कहीं कंसिडर नहीं किया, तो फिर तो किसी मीटिंग का कोई फायदा ना हुआ। आप एक पर्टिकुलर विशेष एक वर्ग को ले खुश करके नहीं चल सकते। जैसे इन्होंने अभी आप देखें वो स्कैनर मशीनें, एक्सरे मशीन सस्ती कर दी हैं। मुझे बताइए स्कैन मशीनें कौन लगा रहे हैं? कितने आम लोग हैं जिनकी एक्सरे मशीन लगी हैं? ये जो बड़े बड़े नर्सिंग होम चल रहे हैं, ये किन लोगों के हैं? ये उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या आपने जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर कोई पॉलिसी आपने लाई? कि दवाइयां, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो रोज दवाई खाते हैं, उनकी दवाइयों के बारे में आपने क्या फैसला लिया? क्या दवाई आपने उनकी सस्ती की? आप तो सिर्फ एक पर्टिकुलर उस वर्ग को फायदा पहुंचा रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स करके एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो आम आदमी दवाई खाता है उसके लिए तो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं। आज अस्पतालों की हालत है क्या है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कल बना है, आज आप जाकर के देखिए उसकी क्या हालत है। एक हिस्सा चल रहा है, एक हिस्सा बंद पड़ा है। डॉक्टर्स आपके पास है नहीं, मशीन्स आपके पास पड़ी हैं, आपके पास टेक्नीशियन नहीं है चलाने के लिए।
तो देखिए ये बड़ा सीरियस एक इशू है। सिर्फ टैक्स बढ़ा करके लोगों की जेब टटोल के आप सरकार का खजाना भर के और बड़े बड़े आंकड़े पेश करके आप वाहवाही लूटने का ये जो सिलसिला शुरू किया है इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक चेष्टा है। और आम आदमी को इतनी होश नहीं है कि वो ये समझे, वो टीवी पे यार देखता है मेरा देश बदल रहा है, वो सोचता है यार मेरा कुछ हुआ नहीं हुआ, शायद मेरा देश बदल रहा है। वो अपने देश प्रेम की हाल में बेचारा इसी से ठंडी सांस भर के रहा था, चलिए मेरा देश ही बढ़ रहा है आगे, मैं ना बढ़ा तो मेरा देश बढ़। लेकिन जमीनी हकीकत ये है, ये सरकार सिर्फ आंकड़े पेश करना चाहती है, इधर उधर से घुमा के जो पैसा खजाना, सरकार का खजाना भरने का जो एक मोटिव इसमें नजर आता है। आप देखिए कल इन्होंने तेल महंगा, आज आई है नोटिफिकेशन के तेल महंगा हो गया, एक महीने में 2 बार आपने कितना तेल महंगा, 5 रुपए आप सीधा हाई कर रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा लोगों की जेब पे, ये सरकार कभी सोचती नहीं है। और बड़ी बड़ी एड्स और बड़े बड़े अखबारों में होर्डिंग देख के आप ये कहें कि देश बदल रहा है और देश तरक्की की राह पे चल रहा है, मैं समझता हूं इससे बड़ा धोखा देश की जनता के साथ, इससे बड़ा धोखा कोई दूसरा नहीं हो सकता। पीछे को जा रहा है देश, बिल्कुल देश पीछे की तरफ जा रहा है। जब आम आदमी का बोझ उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, उसकी घर की जो महीने की किस्त है वो नहीं निकलेगी, उसने अपना गाड़ी की जो छोटी मोटी गाड़ी स्कूटर बाइक रखी है उसका किस्त नहीं निकली, बच्चों की फीस नहीं निकलेगी, आप उसके ऊपर अभी आपने एग्रीकल्चर के नाम पे सेस 0.5% भी बढ़ा दिया आपने। आप तो सिर्फ कहीं ना कहीं से उसकी कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, और मोटिव है आपका खजाना भरना और आंकड़े पेश करें जी हमने इतना पैसा इकट्ठा किया सरकार के लिए, जबकि ये पैसा लोगों के काम आएगा। अगर आप लोगों को मार के ही उसके ऊपर पैसा खर्चेंगे तो मैं नहीं समझता ये पैसा इकट्ठा करने का कोई जो है सरकार का फैसला, जिंदा रहेंगे तो फायदा होगा। जी रमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से व्यापारियों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 4 तारीख को बंद की काल दी है, उनका यह भी कहना है कि ये कश्मीर सेंट्रिक बजट है, कश्मीर के व्यापारियों को कुछ लाभ दिया गया, आपका क्या कह रहे हैं? देखिए होटल इंडस्ट्री के बारे में मैं इसको रीजनलिज्म में तो लाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा, मैं इतना कठोर शब्द यूज फिर नहीं करूंगा कि धोखा दिया जा रहा है रियासती सरकार जो लोगों को, आवाम को, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि रिव्यू की एक बहुत ज्यादा जरूरत है इस बजट में। जैसे आप देखें, एक और चीज इसमें आप देखें, जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, ऑडिटर्स की सर्विसेज जो हैं वो भी इस टैक्स के दायरे में लाई गई हैं। तो अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें आप जो है टैक्स की ब्रैकेट जब आप बढ़ा रहे हैं, तो आज हमारे व्यापारी जो वेयर हाउस में, कनक मंडी में या कहीं भी रियासत में काम कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज की, तो उनको भी टैक्स में अपने ऑडिटर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या सीएस को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उसका बोझ जो है किसके ऊपर पड़ेगा? अल्टीमेटली उसका बोझ तो पूरी रियासत के अवाम के ऊपर पड़ेगा। ये बात मैं आपसे फिर ये कहूंगा, धोखा मैं शब्द लगता है मुझे बंटी जी ने थोड़ा कठोर शब्द जो है रियासती सरकार के लिए यूज किया। नहीं, डरने की बात नहीं है, कठोर होगा ये शब्द मुझे लगता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बजट में कुछ अच्छी चीजें की हैं। जैसे देखिए हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए सरकार ने बजट में लगभग 2 करोड़ रुपए किए जो उनकी टॉयलेट और पीने के पानी की सुविधा के लिए उपलब्ध किए गए। तो मुझे लगता है अच्छी चीजें भी कुछ की गई हैं बजट में। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल जो धोखा शब्द जो है, मुझे लगता है बंटी जी आप वापस लीजिए, ये धोखा शब्द शायद ठीक नहीं है, लेकिन बजट में बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और जो अपील की गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, मुझे लगता है वो भी एक बार सरकार से बात करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना राइट होता है, लेकिन हड़ताल करना मुझे लगता है ये लॉस्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। एक बार वो बात करें। मुझे लगता है आपका प्रोग्राम जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो रियासती सरकार के जो लोग हैं वो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करेंगे, और लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए मुझे लगता है लोकतंत्र में भी हड़ताल करने का और बंद करने का कम से कम, क्योंकि आम आवाम जो है ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी सफर कर रही है, अगर हम बंद करते हैं तो उससे और ज्यादा मुश्किलें होंगी। अशोक जी, जो पुराना अनुभव है हमारा, डॉक्टर हसीब दराबू मानते नहीं है, जैसे चॉपर टिकट पर उन्होंने सर्विस टैक्स लगाया था, हालांकि ये कोई बड़ा टैक्स नहीं था, इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने जानी थी, बड़ी गुजारिश भी की गई, भारतीय जनता पार्टी को खुद भी घुटने टेकने पड़े। क्या आपको लगता है कि इस पर भी रिव्यू किया जाएगा जो 50 रुपए लगाए हैं? मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी का है तभी रिव्यू नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए उन्होंने आपस में बैठ के पहले सलाह की। बिल्कुल पुराना एक्सपीरियंस यही है कि अंदर सलाह हो जाती है और बाहर एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। देखिए ये मैंने खुद देखा है, मैं गाँव में जाता हूँ, मैं रिमोट एरियाज में जाता हूँ, केबल वाला जब 250 रुपया लेने आता है ना विनोद जी, तो लेडी बड़े प्यार से कहती है भैया आज नहीं है कल ले जाना, और वो चला जाता है, और कई बार हफ्ता वो दे नहीं पाती। आप इससे समझ आइए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है जिसके घर में केबल मैं आपसे अच्छा, अब वो कई बार केबल वाला कहता है जी हम काट देंगे, वो कहते हैं अच्छा भैया काट दो, वो कहता नहीं मैं काट नहीं रहा। केबल के पैसे लेने वाला वो छोटा सा लड़का जो बेचारा है वो समझ रहा है कि इनके घर का सब कुछ बंद हो जाएगा।
ये केबल एक बेसिक नेसेसिटी की तरह इनके घर में है। इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, जानकारी है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है। तो इनके बच्चे और इनके परिवार जो है बिल्कुल सुन्न सा हो जाएगा, इनका घर सूना सा हो जाएगा। किसी के घर में जाके देखेंगे, वो कहता कोई बात नहीं बहन जी, आप अगले महीने अरेंज कर लेना, मैं नहीं काट रहा। वो समझ रहा है, मगर मुझे शक है कि सरकार समझेंगे, सरकार समझेगी। सरकारों के हठधर्मी के जो नतीजे वो हम देखते आए हैं। सरकारें प्रो पब्लिक अब तक हो नहीं पाई विनोद जी। हम ये देखते हैं, उन्होंने स्कूल बर्बाद कर दिए, उन्होंने हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए, उन्होंने पर्सनल सिक्योरिटी लोगों की खत्म कर दी, उन्होंने लोगों की इंप्लॉयमेंट पे आज तक ध्यान ही नहीं दिया। देखिए लाखों लोग बेरोजगार हैं, पैसा ये ले रहे हैं, अब इस बजट में कितना पैसा निकलेगा वो बता रहे हैं, लेकिन इंप्लॉयमेंट कहीं दिख नहीं, एम्प्लॉयमेंट में कहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए सड़कें, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, उसका पैसा दिन ब दिन घट रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम नटशेल में देखें तो मैं आपकी बात को पूरी तरह से सहमति देता हुए ये कहूंगा कि ये नहीं करेंगे। पंडित जी, समय का अभाव है, आखिरी क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ा है, आप इस बजट को चंद लफ्जों में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये बजट जो है, ये इसकी टोपी उसके सिर और उसकी टोपी इसके सिर। सिर्फ इन्होंने ये बताना था कि हमारा बजट जो है 3000 करोड़ का घाटा है, ताकि सेंटर से इनको इमदाद आए। और ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े सीरियस हैं, हमने कारपेट वालों के लिए ये किया, हमने होटल इंडस्ट्री के लिए ये किया, लेकिन जो इन्होंने बढ़ाया है, जैसे इन्होंने कहा जी हमने गर्ल एजुकेशन के ऊपर हम फ्री एजुकेशन, मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर में फ्री एजुकेशन पहले नहीं थी? जी, जम्मू कश्मीर में पहले फ्री एजुकेशन चार्जेस। आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की कि जब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10% या 50% जगह रखेंगे। मुझे बताइए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम इस बजट में रखा है? वुमेन एंटरप्रेन्योर आएगी कहां से? क्या उनकी ग्रूमिंग के लिए, क्या उनको तैयार करने के लिए कोई इसमें प्रावधान है इस बजट में? नहीं है। ये वही होगा जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है, वो अपने घर की किसी फीमेल मेंबर के नाम पे कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे। ये कहानी इधर से पकड़ी है, उधर से पकड़ी है, बात वही की वही रहने वाली। अशोक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत शुक्रिया। रमन जी, आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों, एक आवाज जरूर आ रही है कि जो उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ा है अतिरिक्त 50 रुपए का, खास तौर पर केबल ऑपरेटर्स को लेकर के, केबल कनेक्शंस को लेकर के, उसमें लोगों को रिजेंटमेंट है और लोगों का ये भी कहना है कि एक मरतबा फिर इसको रिव्यू करना चाहिए। शायद यही कारण है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी बंद की कॉल दी है। अब देखना यह है कि बंद कितना सक्सेसफुल होता है, ये आने वाला वक्त ही बताए। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।